गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ में मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म को स्टडी करेंगे कि जो इक्वेशंस रैखिक अवकल समीकरण नहीं है लेकिन उसको रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करते हुए उनका हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ऐसी इक्वेशंस को हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू पावर n। p और q यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस ऑफ x ओनली होंगे। तो ये जो समीकरण एक है इसको हम बर्नौलीज अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसका हल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में y वाली टर्म है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई वाई रेज टू पावर n। तो अपने पास क्या बनेगा 1/y रेज टू पावर n यानी कि y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू क्यू। अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट y रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v, यानी कि जो p के साथ टर्म है y वाली सेकेंड टर्म उसका डिफ्रेंशिएशन अगर dy बाई डी एक्स के साथ हो तो y रेज टू पावर 1 माइनस n को मैंने v सपोज कर लिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपने पास क्या बनेगा 1 माइनस n y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमने y रेज टू पावर माइनस n dv बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आ गई 1/1 माइनस n dv बाई डी एक्स। ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हम इक्वेशन एक में सब्स्टिट्यूट कर दी तो इक्वेशन एक जो है उसका परिवर्तित रूप बन गया 1/1 माइनस n dv बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। तो अब जो dv बाई डी एक्स का कॉफिशेंट है उसका 1 बना लीजिए, यानी कि 1 माइनस n से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n पी वी इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू क्यू। अब देखिए यह एक कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसका हल जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है उस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अब एक न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही जो इसके साथ की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो राइट हैंड साइड में y वाली टर्म है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर वाई, तो अपने पास क्या आ गया 1/cos स्क्वायर वाई मीन्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई। साइन टू वाई को क्या लिख सकते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो कॉस वाई से एक कॉस वाई कैंसिल हो गया तो ये जो इक्वेशन बन गई सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए अगर हम tan y को v एज्यूम कर लें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा सेक स्क्वायर वाई। तो इसलिए मैंने क्या किया कि लेट tan y इज इक्वल टू v डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपने पास क्या बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो इस वैल्यूज़ को हम जो हमारी इक्वेशन बनी है ऊपर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अपने पास क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस 2xv इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स, पी कितना है 2x, तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर x स्क्वायर।
तो समीकरण 2 जो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी उसका हल क्या आ गया, v इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है आपके पास एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र डी एक्स। तो इस एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्र। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी, तो 2x dx क्या हो गया डी टी। इसको ऊपर वाले इंटीग्रेशन में रखा तो आपके पास इंटीग्रेशन बना इंटीग्रेशन ऑफ टी ई रेस्ट पावर टी इंटू डी टी बाई 2, 1/2 बाहर चला गया, टी को फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर टी को सेकंड फंक्शन, और आइलेट जो सूत्र है पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उससे सॉल्व करते हुए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ टी ई रेस्ट पावर टी माइनस ई रेस्ट पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आपने टी की वैल्यू एज्यूम की थी उसे वापस रखिए तो आपके पास आ गया v इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू हाफ ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र, क्योंकि e की पावर t कॉमन आ गया था, t का मान आप रख रहे हैं, इंटू t माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो v की वैल्यू आपने एज्यूम की थी कि v इज इक्वल टू 10y था, उस वैल्यू को वापस रखा तो आपके पास रिज़ल्ट बना e रेस्ट पावर एक्स स्क्र इंटू 10y इज इक्वल टू हाफ e रेस्ट पावर एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी प्रकार की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पूरी इक्वेशन को 1 प्लस वाई स्क्र से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/1 प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र, तो 1 प्लस वाई स्क्र से मल्टीप्लाई था तो ये सिंपली रह गया 2x tan इनवर्स y, और जो अकेली x वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया आफ्टर डिवीज़न एक्स क्यूब। तो ये समीकरण 1 बने। अब देखिए फिर से वापस वही बात, जो बर्नौलीज फॉर्म का आपका सूत्र है कि tan इनवर्स y को अगर हम v एज्यूम करें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है 1/1 प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जो समीकरण 1 है उसका जो पहला पद है वो बन रहा है। तो अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ v और डी वी बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपकी जो इक्वेशन बनती है डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, समीकरण नंबर 2 जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप समाकलन गुणांक याद करेंगे। तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो p कितना है यहाँ पर 2x, तो ये वापस फिर पहले की तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास ई रेस्ट टू पावर एक्स के। तो अब जो समीकरण 2 जो लीनियर इक्वेशन थी उसका हल, तो v इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र डी एक्स। तो एक्स क्यूब को वापस मैंने फिर पूर्व की तरह लिखा है एक्स स्क्र इंटू एक्स डी एक्स। तो लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं अगर आप, तो वही v इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टी बाई 2 इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। तो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्र जो आपने एज्यूम किया था उसे वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं और v का मान भी हम रख देते हैं। तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनता है कि tan इनवर्स y जब v इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्र। 2 एलसीएम ले लीजिए और v का मान रख दीजिए। तो 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस 2c ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्र। तो c कांस्टेंट है तो 2c भी कांस्टेंट, तो उसका मैंने मान यहाँ पर रख दिया c1। तो इसलिए आपके पास रिज़ल्ट आ गया 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस c1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्र। तो ये आपका हल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर आप c रखें या c1 रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि अपने जानते हैं एक ही इंटीग्रेशन के 2 रिज़ल्ट आ सकते हैं, तो इसी प्रकार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने हल ज्ञात किया है कोई दूसरे स्टूडेंट का उससे डिफर भी हल प्राप्त हो सकता है डिफरेंस। तो इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन है वो सही होना चाहिए। तो उस तरीके से अपने जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसका हल प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।